हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। तो जी व्यूअर्स, हम ले आए हैं आपके लिए एक चांद रात की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। और ज़िरवा जो है देखिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है चांद रात पे। और तैयारियां हमारी जी मुकम्मल है माशाल्लाह से। और यहाँ पे हम आपको बताते चले जी, कुर्बानी जो है हम लोगों ने पाकिस्तान में की है। और लेकिन डेफ़िनेटली कुर्बानी पाकिस्तान में, यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, यहाँ हमसाये ज़रूर हैं लेकिन वो नॉन मुस्लिम हैं हमारे जो नेबर्स हैं। तो बड़ा मसला है यहाँ पे जो है ना वो हिस्सा डिवाइड करने का। और अगर यहाँ पे कुर्बानी अपनी करते भी हैं ना तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं औकाफ वालों के पास ही जो है वो कुर्बानी करनी पड़ती। इवन आप उधर पैसे दें और अपना वो जस्ट आपको जो है ना आपका हिस्सा वो शापर में डाल के दे देते हैं और बाकी जो है वो वही रख लेते हैं और जहाँ उन्होंने डिवाइड करना होता है। तो ऐसे जो है ना वो कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता। तो हम लोग जो है हमेशा की तरह कुर्बानी जो है पाकिस्तान में होती है। तो यहाँ पे लेकिन कुर्बानी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ हमारी ईद है, हमने भी तो कुछ लेना है। तो देखिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हम जो है अपने लिए क्या क्या ले रहे हैं। तो ज़िरवा ने ले ली है जी एज़ यूजुअल अपनी ट्रॉली। और अब जो है आप इसको एंड पे देखना कि इस ट्रॉली का क्या हाल है और इस ट्रॉली में क्या क्या कुछ जा चुका है। और डेफिनेटली ईद है तो ईद से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी, जैसे मीट है, खीर है, मीठा है कुछ। तो देखें कितनी किस्म का मीठा होता है, कितनी किस्म के मीट होते हैं। तो आपको ये जो व्लॉग है देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। व्लॉग को पूरा देखेंगे तो ही मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है। और ये देखिए और इतना ज़्यादा मैं कहती हूँ कि वो डेफिनेटली ये कुर्बानी है। तो यहाँ पे बहुत मुसलमान जो हैं वो इतना रश था, हर बंदा जो है यहाँ पे मैं कहती हूँ आज इसी पोर्शन में था, मीट वाले पोर्शन में था। यहाँ जो है ये देखिए माशाल्लाह से ज़िरवा इतनी एक्साइटेड है। और ये ना 2 kg का जो इसने ट्रे है ना मीट की वो उठा ली। अपने से ज़्यादा इसने जो है ना वो वज़नी काम करना होता है। और ट्रॉली में रखने लगी थी तो फिर जो है ना हम जो है इससे पकड़ के फिर साइड पे रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ, ये देखिए पाकिस्तान मटन लिखा हुआ है। हमें जो है बहुत सोच समझ के यहाँ पे मीट लेना पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री का सेपरेटली है और ऊपर पढ़ना भी पड़ता है। ये देखिए ये मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये ब्राज़ील की चांप्स हैं। तो मैंने सोचा मैं चांपें लेती हूँ, तो ये ब्राज़ील की निकली आगे जाके। तो हम लोग जो है ना बड़ा पढ़ के जो है बड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है। और हलाल और हराम का फ़र्क भी इंसान को पता होना चाहिए। यहाँ पे स्पीड फिर गोश्त लिया जा रहा है और जो है अन्नी डाली हुई है आज। और देखिए कि यहाँ पे फिर इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी क्योंकि काफ़ी बीच में जो मैं ट्रेज निकालती थी वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता था। कुछ इंडियन काउज होते थे, कुछ कह लें कि मतलब कुछ काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। तो आप लोग देखना कि हमने कौन कौन सी वैरायटीज़ ली हैं, आगे आपको नज़र भी आएगा सब पर। और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, मैं आपको जो है ना ये लेके आई हुई हूँ लुलु में। और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ईद ऑफर्स थी, ईद की वजह से रश था। और लोग जो हैं इतना ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आए हुए थे ना आज। लोग ऐसे लग रहा था जैसे हर बंदा जो है ना वो गोश्त लेने आया हुआ है। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ली। ये देखिए इतनी प्यारी सी क्रॉकरी ये जो थी ना बीच में, मैं तो जहाँ पे क्रॉकरी आती ना वहाँ पे मेरा दिल करता है मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊँ और देख लूँ कि यहाँ पे मतलब किस किस्म की वैरायटी आई है। ये फिर यहाँ से जी फाइनली पाकिस्तानी बीफ मिल गया ना। पहले मटन था जहाँ देख रहे थे, तो ये था जी बीफ लिया। ये देखो बीच में नज़र आ रहा है ना कितना कुछ ले लिया, कलेजी वगैरह, चिकन भी। तो ये देखें ये वैरायटी मैं कहती हूँ कि मतलब पाकिस्तान वालों के पास सिर्फ 2 वैरायटी हो सकती है, बकरा हो सकता है, कट्टा हो सकता है। हमारे पास तो इतनी वैरायटी है, हम मुर्गी की भी कुर्बानी कर रहे हैं, हम कट्टे की भी कर रहे हैं, यहाँ पे बकरे की भी कर रहे हैं और कलेजी भी पक रही है। बस यही कुछ है। तो जी ये देखें फिर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने ना कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, मिर्चें वगैरह ले। ये आप लोग मुझे बताएं ये क्या है। ये मैं आपको चलो खुद ही बता देती हूँ। ये देखिए ग्रीन पेपर कॉर्न, यानी जो काली मिर्च है ना वो सूखने के बाद काली होती है, पहले इस तरह की ग्रीन होती है। और ये इतनी तेज़ मिर्च होती है, इतनी तेज़ मिर्च होती है। ये जो इंडियन लोग हैं ये वाले रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। और हाँ यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्याज़ों की इकसाम दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे वाइट प्याज, रेड प्याज और ये बीच का जो कलर होता है ये वो प्याज, यानी 3 किस्म के प्याज यहाँ पे मिलते हैं।
और 3 किस्म तो ये है, और ये छोटी छोटी प्याजियाँ चेक करें आप ज़रा, छोटी छोटी सी। ये जो इंडियन होते हैं अपने रेसिपीज़ में ये वाली छोटी वाली प्याज ऐड करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाती हूँ नई वैरायटी, आलू भी दिखाती हूँ कितनी किस्म के होते हैं। ये ऊपर जो है रेड से ये पाकिस्तानी पोटैटोज़ हैं, ठीक है। ये आप आलू चेक करें, ये और ये वाले चेक करें, ये इतनी मुश्किल गलते हैं। एक दफ़ा बाई चांस, बाई मिस्टेक कह लें, चांस तो क्या कहना है, बाई मिस्टेक मेरे ना, मैं जब ग्रोसरी लेके गई, ये देखिए कितने प्यारे छलियाँ हैं, हाँ जी। और मैं आपको बता रही थी कि बाई चांस मेरे ना सब्ज़ी में जब मैं पोटैटोज़ लेके गई तो 2 पोटैटो जो थे ये किसी और ही कंट्री के चले गए। ये कोई कच्चे ही रहते हैं, ये गलते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या इनको है क्या नहीं, कैसे ये पकते हैं। मेरे से तो खैर ये नहीं गले थे, पता नहीं अंदर से भी इस तरह निकलते हैं जैसे ना आप बस समझ लें कि जैसे कुछ सख्त किस्म की चीज़ है। और ये देखिए ईद की वजह से ना डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे आज ना, लोग जो थे यहाँ से अपनी चीज़ें वगैरह बेकरी आइटम्स ले लेके रख लेंगे अब, क्योंकि अब ऑफर्स में लगे हुए हैं। और नाश्ता तो डेफिनेटली हर कोई करता ही करता है। और यहाँ पे मोस्टली ऑफिशियल लोग होते हैं, उन्होंने ऑफिस जाना होता है, चाय का कप पकड़ते हैं और ये एक आधा बिस्किट खा के निकल जाते हैं, शॉर्टली नाश्ता होता है। तो जी यहाँ पे फिर देखें हम अपनी ट्रॉली जो लेके यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे फिर सारी चीज़ें लेने के बाद जो है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको सब्ज़ी वाली काउंटर पे टैग सेपरेटली लगवाने पड़ते हैं। और जो आप दूसरी चीज़ें, दूसरी आइटम्स लेते हैं जैसे मीट वगैरह हो गए या दूसरी चीज़ें, उनको आपको डेफिनेटली सेपरेटली जो है वो काउंटर पे उनके ऊपर प्राइस टैग लगवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्याज लिए थे, धनिया, हरी मिर्चें, खीरे लिए थे। तो 2-4 चीज़ों के जो थे ना वो टैग यहाँ से लगवाए। और उसके बाद अब याद आ गया कि चलो जी ज़िरवा के एप्पल ख़त्म थे, घर बाकी फ्रूट तो है था, बनाना वगैरह, ग्रेप्स, चेरी, तो ये वो। तो ज़िरवा को जो एप्पल बड़े पसंद हैं, तो फिर जो है ना इसने एप्पल्स देखे, फिर जो है इसने कहा कि जी मैंने एप्पल लेने हैं, फिर इसके लिए एप्पल लेने लग गए यहाँ पे। तो फिर हमें याद आ गया जी टमाटरों का। टमाटर ऑफर में लगे हुए थे और अच्छे लगे हुए थे, फ्रेश से थे, बड़े प्यारे से। तो जी यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे बाल हैं इसके बाजी के ना। ये बाजियाँ जो होती हैं बड़ी मेहनत के साथ बाल बनाती हैं। और ज़िरवा जो है जी एज़ यूजुअल टोकरी में खारा डालते हुए, और ये देखिए इसने ना गाजरें उठा के ऐसे फेंकी हैं। और ये देखिए ग्रीन ब्रोकली, हरी बंद गोभी ना समझ लेना इसको, हाँ हरी बंद गोभी है लेकिन ब्रोकली मेरे ख्याल से इसको कहते हैं। तो जी यहाँ पे ये देखिए ज़िरवा के अशके चेक करें ज़रा आप, धनिया नहीं रख रही इसके अंदर ना, हल्का सा लग रहा है ना, इस वजह से उठा के फिर रही है। ये देखिए गाजरें कितनी खूबसूरत हैं। यहाँ पे हम कुछ और लेने के लिए खड़े थे, ज़िरवा ने क्या किया जी, मौके की मुनासबत दिखी, ले तरह की दे तरह की कर दी। यहाँ पे टोकरी में चीज़ें जो थी ना वो शिमला मिर्च उठा के फेंक दी, कोई कुर्बानी में ये शिमला मिर्च खाई। तो गाजरें वगैरह, ये देखिए ये बंद गोभी है, ये वो बंद गोभी है, ये वो सलाद पत्ता जिसको हम कहते हैं ना, जो बर्गर्स में, सैंडविचेस में ऐड होता है, ये वो वाला है। ज़िरवा ने देखा है कितनी प्यारी यहाँ पर स्कीम लड़ाई है, हर चीज़ रख रही है साथ साथ। और फिर हम आ गए थे जी स्पाइसेस के पोर्शन में। तो यहाँ पे फिर कुछ स्पाइसेस लिए, जैसे वो घर जाके आप लोग प्रॉपर ग्रोसरी देखना कि जी कितनी ज़्यादा ग्रोसरी हुई है। और सारी की सारी जो है वो रिलेटेड टू ईद है। और यहाँ पे बड़े शान के मसाले जो है ना, मुझे यहाँ पे जब शान के मसाले देखती हूँ ना तो मुझे पाकिस्तान की याद आती है। तंदूरी मसाला, और फिर वो बिरयानी मसाला लिया, फिर वो कोरमा मसाला, कुछ स्पाइसेस ख़त्म थे तो फिर जो है ना वो लिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रही है, कोरमा मसाला लें, मीट एंड वेज, वो एक नया मसाला निकला है आज यहाँ पे ना। ये देखिए बाय 3 get 1 फ्री। यहाँ पे आप 3 मसालों के बॉक्स लेंगे ना, शान वालों ने ऑफ़र लगाई हुई थी, तो आपको एक कोई सा भी साथ में फ्री मिलेगा। मैंने कहा चलें भी हम भी डील की जो है ना क्या कहते हैं, डील का फ़ायदा उठाते हैं। फिर जी मीठा ना हो ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे फिर सोच रहे हैं कौन सी खीर लें, मेहरान की लें कि शान की लें। ये ना मेहरान और शान आपस में लड़ पड़े कि बाजी आपने मेहरान ले लिया और शान नहीं लिया। तो जी फिर यहाँ पे फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर कुल मिला के जो है ना हमें जो है ना मेहरान के हम पढ़ने लगे डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या कुछ है जी, खीर मिक्स लिखी है, फिर एक थी फिरनी मिक्स। तो हमने कहा खीर लेनी है कि फिरनी लेनी है, कुछ समझ नहीं आ रही, शक्लें दोनों की एक जैसी लग रही थी। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं। और कुछ फिर इनके पढ़ा के जो है ना फिर अल्लाह का नाम लेके फेंक लिया बीच में मेहरान भाई को।
अब जो है फिर समझ से बाहर है। अब देखी जाएगी क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन आगे मैं आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। आगे आप देखो कि आगे फिर जाके क्या हुआ था ना। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, फिर यहाँ पे जो है ना आपको पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन जी फाइनली ज़िरवा जो है ना टोकरी को धक्का लगाने में कामयाब होती रहती है। देखिए थकती नहीं है माशाल्लाह। और 10 बज रहे थे, हम थक जाते हैं चल चल के, क्योंकि इतना बड़ा ये स्टोर है। यहाँ पे हर चीज़ के सेपरेट पोर्शन है। आपने स्पाइसेस लेने हैं, आपको डिफरेंट पोर्शन में जाना पड़ना है। आपने मीट लेना है, अलग जाना पड़ेगा। आपको वेजिटेबल्स लेनी, बंदा इतने में ही थक जाता है, यकीन करें। यहाँ पे ये भाई इतना कोई सुस्त था ना काउंटर वाला, यकीन करो। यहाँ पे आपको तेज़ी इसलिए लग रही है क्योंकि इससे पहले हम बहुत लंबी लाइन में खड़े हुए थे। यकीन करो इस भाई ने तो हमें थका ही दिया ना। अब इतना लंबा हमारा ढेर लगा हुआ था बास्केट फ्री करके। और ये देखें अभी जो है ना सामान आगे जा रहा है, और उसके बाबा जो है वो बैग्स में रखना स्टार्ट हो गए थे सामान। और ये देखें यहाँ पे शॉपर जो है ना, ये भी पैसों का मिलता है। मैं आपको बताती चलूँ, घर से अपना थैला लेके जाना चाहिए। और क्या करें, हम हर दफ़ा ही भूल जाते हैं। घर में इतने क्या कहते हैं मज़बूत किस्म के हमारे पास हैं, लेकिन बस हमने ही जो है ना वो भूल जाते हैं। बस क्या करें। यहाँ पे है जो ज़िरवा अपने बाबा के साथ जो है ना टोकरी खाली कर रही है, सामान निकल रहा है जी अभी बाहर। और इतना ये कोई सुस्त किस्म का इंसान था काउंटर वाला। ये ऐसे जैसे ना मज़े के साथ खड़ा है और सुकून से कर रहा है। अभी तुम्हें पता है इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं आज। और ये कि एक पता नहीं इनको आज क्या मसला था, इन्होंने कुछ काउंटर जो थे वो बंद किए हुए थे, और एक के पीछे एक इतनी लंबी लाइनें थी। और ये देखो आपस में दो कुलीग्स जो है ना, आपस में ये दोनों बातें कर रहे हैं खड़े। फिर बीच में किसी ने कहा भाई होश के नाखून ले, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, टाइमो टाइम वेला कर। हमने घर जाके अभी कोई खाना पकाना भी करना है, कोई कपड़े भी इस्त्री करने हैं, हमें भी कुछ काम है। बाकी बातें एक तरफ हैं जी। यहाँ पे पीछे आप लोगों को नुक्कर में एक छोटा सा चोर नज़र आ रहा होगा, ये ज़िरवा है। ज़िरवा जो है जी यहाँ पे अपने ही लहदा ही टोकरी भरने लग जाती है। हम इसको सिलेक्टेड चीज़ें देते हैं कि ये कुछ मतलब गला ख़राब ना हो इस तरह, लेकिन ये पीलू से लेकर खड़ी थी, यकीन करें। अजीबो गरीब सी चीज़ें ये यहाँ से भी उठा लेती है। हम इसको कुछ ना डिफरेंट देते हैं कि ये खाओ, ये आपके लिए ठीक है, ये खाओ ना। हमारी तो सुनती नहीं है। ये देखें लाइन चेक कर रहे हो आप कितनी लंबी है। और ये आपस में जो है ना इनकी गिटमिट ही नहीं ख़त्म होती। हम अभी चौथे 5वें नंबर पे हमारी बारी, और हमारे से पीछे कुछ 10 लोग खड़े थे और ये गुफ्तगू में लगे हुए थे। यहाँ जी मिला के 2 थैले भर लिए। चलो जी फौजें निकलने लगी हैं बॉर्डर पे। और बॉर्डर पर निकलने के बाद अब आपको मिलेंगे थोड़ा सा बाहर जाके। इतना रश था आज तो ना, यकीन करो। यहाँ पे ज़िरवा को जो है ना गर्दन से पकड़ा हुआ है कि भी अपनी सीधी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि आज इन्होंने खलारा बड़ा मचाया हुआ है ना मार्केट में। ये देखो बर्तनों की भी इन्होंने आज ही सेल लगाने की हर किस्म। 2000 years later. चलें भाई घर आ गए थे, बड़े थक हार के आके पानी शानी पिया। और मैंने कहा क्यों ना जी, अब आपको जब इतना कुछ दिखाया तो आपको दिखा दें कि हम क्या लेके आए हैं। एक और ये देखें जी, लिए कबाब। वो जो था वो मटन था, अब ये जो है ये कबाब लिए, फिर ये कलेजी ली, ये फिर बीफ लिया, और ये फिर चिकन लिया। चेक करें आप कितनी कुर्बानियाँ, 5 किस्म की 5 किस्म की कुर्बानियाँ लें जी। फिर मीठा कुछ हो जाए तो ये जी फिर आ गया है। ये हमारे शान भाई बाहर आ गए हैं, और ये जी मसाले आ गए, नमक मिर्च मसाले जो थे ना मैंने आपको बताए, ये वो 3 डब्बे थे। तो उसके बाद जी आ जाते हैं हम अगले उसकी तरफ, थैले की तरफ। चलें भाई स्टार्ट करते हैं 1 2 3। और ये आ गई हैं जी सबसे पहले मिर्चें, जो कि लोगों को बहुत लगती हैं। और जी ये धनिया, ये ठंडक वाला होता है, ठंडक डालता है। तो ये फिर आगे खीरे, ये भी तसीर ठंडी तो जी क्या उसको कहते हैं, ये आगे हैं जी कुल मिला के प्याज, ओनियन, और इसको आप गंडे भी कह सकते हो। 3 किस्म के इसके नाम हैं, क्योंकि मैंने आपको मार्केट में 3 किस्म की वैरायटी दिखाई थी, ठीक है ना। 3 किस्म के मैंने आपको नाम बता दिए। ये आ गया जी टमाटर, ये आ गया जी एप्पल, और जी ये आ गया जी इतना लंबा बिल, चेक करें। बस जी यही कुछ है फलाते हाजरा। तो अब इसको कर लेंगे इकट्ठा, मीट वगैरह रख लेंगे फ्रिज में। 2000 years later. सारे मामले करने के बाद मीट मैंने रख दिया था फ्रिज में, और सब्जियां मैंने रख दी वॉश करने के बाद टोकरी में। फ्रूट भी वॉश करके टोकरी में रख दिया। अब आगे बारी कपड़े इस्त्री करने की। ये रहा चेयर पे सूट ज़िरवा का,
और मैं कर रही हूँ ज़िरवा के बाबा की शलवार कमीज़ प्रेस, जो इन्होंने ईद की नमाज़ जो है वो पढ़नी है पहन के न्यू। ये मैं पाकिस्तान से आते हुए इनका लेके आई थी जे डॉट का ड्रेस। इनका बहुत ही प्यारा कलर और बड़ा ही प्यारा कपड़ा। तो अब जी है कपड़े प्रेस हुए, कपड़े प्रेस कर लिए थे। उसके बाद जी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मेहंदी का कलर बड़ा ही कोई गंदा निकला। ज़िरवा को सुलाया बड़ी मुश्किलों से कि ये सोएगी तो हम मेहंदी इसको लगाएंगे। ये देखिए जो मैं स्टिकर लाई थी ना, मैंने बाजू पे वो चिपकाया। पहले चिपकाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर मेहंदी लगाई। जब वो उखाड़ा काफ़ी मिनट वेट किया, जब वो उतारा कि हाँ जी धो के देखते हैं, पानी गर्म करके इसका हाथ धोया। बच्ची का एसी चल रहा था, रूम में ठंडक थी कि चलो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो जब वो निकाला तो उसका तो कोई कलर ही नहीं, यकीन करो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। इतना कोई अफसोस हुआ हमें देख के कि हाय बच्ची की ईद भी ख़राब है इस तरह। और फिर जो है इसके ज़िरवा के बाबा कहते चलो आप ऐसा करो कि जो है ना वो जो थोड़ी सी हैवी लगा के देख लो कि शायद इसका कलर थोड़ा डार्क आ जाए। बड़े दिल ख़राब था, इतना मेरा मूड ऑफ हो गया ना सच्ची मेहंदी के बाद कि बच्ची के हाथ ख़राब हो गए हैं। तो वॉश करने के बाद फिर ये थोड़ी सी हैवी करके, और तो मुझे फिर कुछ आता नहीं था क्योंकि मैंने ना मेहंदी का जो आगे से सिरा था वो मोटा सा काट लिया था क्योंकि स्टिकर पे तो गिराना था। और 11:30 हो रहे थे इस वक्त रात के, ये देखें। और फिर इस तरह सिंपल सी बस टिक्की सी बच्ची के बना दी। और मेहंदी का कलर तो था नहीं, मैंने कहा दूसरा हाथ ज़रूर इसका ख़राब करना है, फ़ायदा ही नहीं है। तो जी ज़िरवा का नेम ऐड कर दिया ऐसे ही। और देखो बाजू पे ये स्टिकर ने कौन से चमत्कार दिखाए हैं। दिल ख़राब हुआ पड़ा था मेरा, तो यकीन करें सारी ईद का मज़ा ख़राब है। तो सुबह मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ईद के बाद नई मेहंदी ला के इसके दूसरे हाथ पे लगाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो प्यारी सी आपको पसंद आई होगी। ज़िरवा को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारी सपोर्ट दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।